हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र मैथ क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स जो है आज हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। और इससे पहले हमने 1.1 कंप्लीट करा दी थी, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी। तो आज हम लोग जो है 1.2 देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बिना किसी समय को गंवाए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो फ्रेंड्स देखिए, क्लास 9 और चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम। तो इसमें जो है एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट देखेंगे। इसमें हम लोग जो है पहला जो क्वेश्चन है, मतलब ये ट्रू फॉल्स पर ये डिफरेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें क्वेश्चन जो फर्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो पहला है इरेशनल नंबर एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पहले वाले में क्या है, कह रहे हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रू हो जाएगा। क्यों? जो इरेशनल मतलब जो रियल नंबर होते हैं, रियल जो नंबर्स होते हैं वो दो तरह से बने होते हैं, रैशनल नंबर से, रैशनल नंबर्स से और इरेशनल नंबर से, इरेशनल नंबर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं कि जो इरेशनल होते हैं, ठीक है, वो मतलब रैशनल के अंदर होते हैं। तो कह सकते हो कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स, रियल में क्या लिखेंगे, रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ rational and irrational नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें रियल नंबर में रैशनल इरेशनल दोनों होते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो एवरी रैशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का रीजन। ठीक है, आंसर प्रूफ हो जाएगा और रीजन ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर में आइए हम लोग चलते हैं। सेकंड हमारा क्या कह रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सेकंड हमारा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो इसमें जो है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखो नंबर लाइन पे क्या होता है कि इस तरह के नंबर होते हैं। जीरो के राइट साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का, ठीक है, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये इरेशनल नंबर हो जाता है, सॉरी ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। अगर किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो इस तरह से आता है। ठीक है, और आई क्या होता है, आई होता है आयोटा होता है, और इसी को हम लोग इमेजिनरी यूनिट भी बोलते हैं, इमेजिनरी यूनिट भी बोलते हैं। आई की वैल्यू होती है √-1। ये हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे, बस इतना ही समझिए कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं होता है, जबकि वो क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ लिखेंगे कि नेगेटिव numbers are not the square root of any natural number। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नंबर थर्ड देखते हैं। नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स ये जो होगा ये फॉल्स होगा, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, तो ये भी क्या होता है, फॉल्स होता है।
क्योंकि रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, रियल नंबर्स कैन बी रैशनल नंबर्स आल्सो, ठीक है। रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल भी हो सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट करा दिया फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, और इसको आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग क्वेश्चन जो है आप चलते हैं सेकंड पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं अच्छे से, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा बढ़िया से, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, ठीक है। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो कह रहे हैं कि क्या सभी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? तो नहीं होता है। तो क्वेश्चन इस सेकंड में क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे, नो, ठीक है। नो मतलब नहीं, है ना। मतलब क्या होगा कि ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे since the square root of all positive integers since the square root of all positive integers are not irrational numbers, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हमने कहा √1, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1, ये तो रैशनल है। √4 को देख सकते हो तो ये क्या आएगा 2, ये भी रैशनल है। √9 को देख सकते हो क्या है 3, ये भी रैशनल है। और भी आप देख सकते हैं, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी 4। तो कुछ ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जिसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, रैशनल। तो सभी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो रैशनल मतलब इरेशनल नहीं होता है, रैशनल भी होता है। और एक बात और बता दें, कुछ इंटीजर ऐसे होते हैं जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ठीक है, ETC। इस टाइप के जो नंबर होते हैं, मतलब जैसे 2, 3, 5, इनके जो स्क्वायर रूट होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं ये, ठीक है। मतलब इसका एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ से, इफ P इक्वल टू क्या है, प्राइम। इफ P इज प्राइम नंबर, अगर P प्राइम नंबर है देन क्या होता है, √P इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो √P टाइप का जो नंबर हो जाएगा, मतलब अगर P प्राइम है तो √P हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे आप एग्जाम्पल में ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आइए हम लोग क्वेश्चन 3 चलते हैं। तो क्वेश्चन 3 में क्या है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 को देखते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ से लिखेंगे √5, या ऐसे लिख दो, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स एक बात बता दें, हम आपको स्केल कंपास इससे तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इस पर नहीं बन सकता उन सब चीज़ों से, बट हम एक आपको बहुत ही अच्छे से बनाने का आइडिया देंगे और आप अपने कॉपी पे बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचेंगे इस तरह से, और चूंकि नंबर लाइन जो होती है उसके एंड पॉइंट नहीं होते, इसलिए हम दोनों तरफ एरो लगा देते हैं, ठीक है। बीच में क्या होता है, 0 होता है। फिर हम 1 यूनिट का गैप लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया हमने। और इधर क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ले लिया, ठीक। फिर क्या करेंगे कि 0 से 1 तक 1 यूनिट, और 1 से 2 तक दूसरा यूनिट, तो टोटल 0 से 2 तक कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा,
जीरो से 2 तक कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो 2 यूनिट लिया, फिर हम क्या करेंगे पॉइंट 2 पर एक परपेंडिकुलर प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग ड्रॉ करेंगे, वो भी 1 यूनिट का। मान लो हमने ये 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है, ये 90 कह सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, इस जीरो को मान लो ए पॉइंट, इसे मान लो बी पॉइंट, इसे मान लो सी पॉइंट। फिर हमने क्या किया ए सी को ज्वाइन कर दिया, स्केल से आप ए सी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा क्या 1 यूनिट, ठीक है। इतनी हो जाएगी ए से बी 2 यूनिट, बी सी 1 यूनिट। ये कितनी हो जाएगी, ये होगी √5। कैसे, देखो ए बी सी क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, वाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है फ्रेंड्स। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 90 के सामने की साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी ए सी, तो इसको आप ए सी का स्क्वायर लिख सकते हो। परपेंडिकुलर कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 1 + 4, ये हो जाएगा 5। तो ए सी स्क्वायर बराबर 5, तो ए सी बराबर आ जाएगा √5। देखिए ए सी कितना आ गया √5। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, कंपास रखेंगे और ए सी डिस्टेंस को मेजर करेंगे कंपास में। इस तरह से मेजर करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक आर्क लगा देंगे, लगा दिया। लगाने के बाद ये जो पॉइंट आएगा इसको पॉइंट हमने कह दिया डी। तो ए से डी तक का जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी कितनी, यहाँ से ये हो जाएगी √5। कहाँ से कहाँ तक, ए से डी तक की, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो क्या, हैंस ए डी बराबर हो जाएगा √5, क्योंकि √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.36 ऐसे ही होता है। तो देखिए ये 2 है, ये 3 है, तो इसके बीच में 2 के बाद क्या है 2.1 2.2 2.3 इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के जैसे ये 2 हो गया, 2.1 2.2 2.3, या ऐसे कर लो, यहाँ पे इस तरह से कर लो, जैसे 2.1 हो गया 2.2 2.3 2.4 इस तरह से आगे चलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के 2 और 3 के बीच में ये √5 की वैल्यू मिल जाएगी 2.36, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया फ्रेंड्स। तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारे पास मतलब इस पर स्केल से और कंपास की मदद से हम इस पर नहीं बना सकते, बट हमने एक बेस्ट आइडिया दिया है, इसको आप अपनी कॉपी पे अच्छे से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन इसको आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन लास्ट जो एक्टिविटी है, और उसको जो हम उसको वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको बता देते हैं। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन लास्ट, तो ये होगा आप क्वेश्चन लास्ट। देखो लास्ट क्वेश्चन है क्या, यहाँ से क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पायरल। तो इसको जो है स्क्वायर रूट स्पायरल जो है हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें करते क्या है, क्वेश्चन 4 जो है इसमें एक एक्टिविटी है। तो स्क्वायर रूट स्पायरल कैसे बनता है, देखो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। और बीच में आप 0 ले सकते हैं, फिर 1 यूनिट ले सकते हैं, ठीक है। और आगे भी आप 2 3 आगे लिख सकते हैं, ठीक। हम क्या करेंगे 0 से 1 तक 1 यूनिट लिया, ठीक है। इसको मान लो ए पॉइंट, इसको मान लो बी पॉइंट, फिर हमने ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट बी पर एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का खींचेंगे स्केल से, इस तरह से, मतलब कंपास रखेंगे, सॉरी यहाँ पे डी ऑपरेटर रखेंगे, और जिसको प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, यहाँ पर 90 का खींचेंगे, वो भी 1 यूनिट का, ठीक है। इसको पॉइंट मान लो P1, ठीक है। इसके बाद इसको आप इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगा ABP1, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो AP1 की वैल्यू आ जाएगी √2, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे आ जाएगी देख सकते हो, इन ट्राइंगल ABP1 में, ठीक है, P1 में, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो AP1 रहेगा, AP1 स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको आप 1 यूनिट कहेंगे। ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट आप देंगे, ठीक है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो क्या होगा 1 + 1 क्या आएगा 2। तो AP1 की वैल्यू क्या आएगी √2, तो ये आ गया √2। अब क्या करेंगे, इसी तरह से आप इस पॉइंट P1 पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट होगा, इसको 90 बोल दें, ये पॉइंट हो गया P2, ठीक। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा √3। फिर से हम पॉइंट P2 पर परपेंडिकुलर खींचेंगे 1 यूनिट का, ठीक है। और फिर इसको जो है इस तरह से करते जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा √4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर से जो हम परपेंडिकुलर खींचेंगे इस तरह से 1 यूनिट का, इसे आप पॉइंट 3 भी मान लो, P3 मान लो, और इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगा √5 हो जाएगा। ऐसे ही इस पे जो है आप परपेंडिकुलर खींच देंगे, ये 90 का एंगल बनाएंगे, ठीक है। और ये हो गया P4, ठीक है। और इसको आप ज्वाइन कर देंगे √6। तो ऐसे करके आगे आप जो है इसको डॉट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डॉट करके दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा बन गया क्या, स्क्वायर रूट स्पायरल, ठीक है। ये बन गया स्क्वायर रूट स्पायरल, ठीक है। इसी तरह से आप आगे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो है बहुत ही अच्छे से इसको कंप्लीट कर दिया है फ्रेंड्स। आप आगे जो है इसी तरह से बना सकते हैं। तो ये इसी तरह से पूरा यहाँ तक बना सकते हैं, है ना। बनाने का तरीका यही है, पूरा कंप्लीट इसी तरह से बना सकते हैं। तो ये रहा आपका स्क्वायर रूट स्पायरल, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये एक तरीके से क्या थी, एक्टिविटी थी, ठीक है, क्लासरूम एक्टिविटी थी, इसको हमने करा दिया है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं। तो अब हमने पूरी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करा दी फ्रेंड्स। तो अब हम उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आई होगी फ्रेंड्स। और आप जो है, अगर आपको ये समझ में आई फ्रेंड्स, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम लोग मिलेंगे 1.3 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए। अब हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।